ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो ये आपकी क्लास है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और आईपी एड्रेस, ये तीनों क्या होते हैं ये हम इस क्लास में देखेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क और जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, इनसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है। ओके, सो अ नेटवर्क इज अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी सर्वर के थ्रू, क्यों कनेक्ट करते हैं? जिससे कि हम जो भी एक लैपटॉप से या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं? मान लीजिए किसी को कोई वीडियो शेयर करना है, कोई डेटा शेयर करना है, कोई टेक्स्ट फाइल शेयर करना है, या फिर किसी को कोई एप्लीकेशन ही शेयर करना है, तो उसमें जो है हम नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्या होता है इसमें कि एक मेन सर्वर होता है। मेन सर्वर क्या होता है? वो उस मेन सर्वर से बाकी जितने भी हमको कंप्यूटर्स को या फिर लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करना है, उनको जो है आपस में कनेक्ट किया जाता है। और बेसिकली अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो ये होते तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली आपको तीन टाइप के नेटवर्किंग जो है देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो अब नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं पहले। सो पहला एडवांटेज है शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स सेव मनी। ओके, अब क्या है कि मान लीजिए किसी एक के पास में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास सिर्फ एक लैपटॉप, सॉरी एक प्रिंटर है। ओके, सो अब जिसको भी उस प्रिंटर का यूज करना होगा, तो मान लीजिए वो प्रिंटर किसी एक के पास में, तो बार बार उठ करके उसके पास जाना होगा। ठीक है, उसको उस मान लीजिए कि अब क्या है, वो व्यक्ति अगर नहीं आया है जिसके पास प्रिंटर है, तो क्या है, बाकी के लोग भी प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। या फिर मान लीजिए कि वो पहले से ही अपना कोई काम कर रहा है, तो बाकियों को जो है लाइन में लगना पड़ेगा, तो क्या होगा कि काफी सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये नेटवर्किंग का क्या फायदा है कि किसी के पास एक प्रिंटर है, तो वो सिर्फ एक प्रिंटर को बाकी जितने भी लैपटॉप या फिर मोबाइल्स हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब काफी सारे प्रिंटर्स या फिर लैपटॉप एक प्रिंटर के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, तो कोई भी अपने लैपटॉप से बैठे बैठे जो है उस प्रिंटर को प्रिंट का कमांड दे सकता है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब क्या है, हमको इंडिविजुअल लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा। अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा, तो क्या है कि जो हमारा रिसोर्सेज है इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो रिसोर्स है वो हमारा सेव हुआ। उसके बाद में क्या है कि अब किसी एक के पास, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक के पास सिर्फ लैपटॉप प्रिंटर है और बाकी सब लोग उसके पास जा रहे हैं प्रिंट लेने के लिए, तो क्या है कि आने जाने में कुछ समय जो है वेस्ट होगा, तो उसको भी सेव कर सकते हैं। बैठे बैठे यहाँ से हमने अपने लैपटॉप से जो है या फिर कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड दिया, और वो जो है सर्वर के थ्रू उस सर्वर जो है उस प्रिंटर में जाएगा, और जो है वो फाइल जो है प्रिंट हो जाएगी, फिर हम उसको जो है किसी के थ्रू मंगा सकते हैं। सेकेंड आपका जो एडवांटेज है, साइट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस। ओके, अब मैं एक जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं, तो अगर आपने उसमें एंटीवायरस यूज किया है किसी ने, तो जो परचेस्ड या फिर हाँ जो परचेस्ड एंटीवायरस होते हैं, अगर आप सिंगल यूजर खरीदें तो वो कॉस्टली पड़ेगा। वहीं पर अगर आप उसको टू यूजर या फिर मल्टीपल यूजर्स जैसे होते हैं कि एक एक सॉफ्टवेयर को जो है एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, तो वो इन कंपैरिजन जो आपका सिंगल यूजर है उसके कंपैरिजन में ज्यादा चीप होगा। ठीक है, सस्ता पड़ेगा। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है कि अगर हम नेटवर्किंग को यूज करते हैं, तो जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो जो है, अगर हम परचेस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन सिंगल स्टैंड अलोन अगर हम केस से कंपैरिजन करें, तो वो हमको ज्यादा चीप या फिर सस्ते मिलेंगे। देन फाइल्स कैन इजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। अब क्या होता है कि अगर कोई अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक सर्वर के थ्रू या एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है कि उन कंप्यूटर्स के बीच में या फिर उन लैपटॉप्स के बीच में, उन मोबाइल्स के बीच में जो है फाइल्स का जो शेयरिंग होता है। ओके, फाइल्स जैसे कि मैंने बताया किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई
ये सब जो फाइल्स हैं उनकी शेयरिंग काफी आसान हो जाती है और साथ ही साथ जो शेयरिंग की स्पीड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देन नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। ओके, जो भी कम्युनिकेशन है वो काफी फास्ट हो जाता है थ्रू ईमेल, थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर जो एप्लीकेशन होते हैं उनके द्वारा जो है मैसेजेस को आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है कम्युनिकेट किया जाता है। देन सिक्योरिटी इज गुड, यूजर्स कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल। ओके, अब क्या है कि जो जैसा कि मैंने बताया कि काफी सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक सर्वर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जो सर्वर को चलाता है अगर वो चाहे तो वो किसी दूसरे के कंप्यूटर का एक्सेस किसी दूसरे को नहीं दे सकता। ओके, तो उससे क्या होता है, प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है कि जो दूसरा कोई एक इंडिविजुअल है वो किसी दूसरे के कंप्यूटर में नहीं देख सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, उसके पास किस टाइप का डेटा है। ओके, ये उसके बाद में आपका है कि डेटा इज इजी टू बैकअप ऑल एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल सर्वर। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और हम चाहें तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबका डेटा उस सर्वर में एक सिंगल सर्वर में रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे मान लीजिए कि अब क्या हुआ कि किसी का एक कंप्यूटर से डेटा जो है वो या तो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया या फिर जो फाइल होती है वो क्रैक्ड हो गई। ठीक है, तो अब क्या है कि क्योंकि सारा जो डेटा है वो एक जो सर्वर है आपका या फिर जो सर्वर फाइल है वहां पर स्टोर है, तो वहां से हम सिंपली जो है उसको बैकअप ले सकते हैं। तो जो चांसेस होते हैं आपका डेटा लॉस का वो जो है इसमें काफी कम हो जाता है। ओके, सो अब क्या है, ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके हम देख लेते हैं। परचेजिंग ऑफ नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव। ओके, अब इसमें आप आगे जाकर देखेंगे कि जो भी नेटवर्किंग होती है, जैसे कि अगर हम वैन की बात करें, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम वैन को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें काफी कुछ एक सर्वर रूम बनाना पड़ता है, काफी ज्यादा वायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर जो इंटरनेट होता है उसको परचेज करना पड़ता है, तो इन सब में काफी कई बार जो है काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। Then managing a large network is complicated, requires training and a network manager usually needs to be employed. अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक सर्वर रूम बनाना पड़ता है। ओके, सर्वर रूम में क्या होता है कि काफी सारे मशीन्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। ओके, उसमें होता है कि जो मशीन्स होती हैं उनको एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे रखना होता है, टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जो है हमें एसी लगाना है। उसके बाद में क्या है, जो सारी मशीनें हैं उनको चलाने के लिए जो है हमें एक ट्रेंड मैन पावर रखना होगा, उसको सैलरी देनी होगी। ओके, तो क्या होता है कि जो भी इसका ये कि डिसएडवांटेज है कि इसका जो मैनेजिंग होता है, इसको हम कैसे मैनेज करें, कई बार ये जो है काफी कॉस्टली हो जाता है। देन आपका डिसएडवांटेज में आता है, इफ द फाइल सर्वर ब्रेक डाउन द फाइल्स ऑन द फाइल सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फाइल सर्वर होता है वहां पर जो है हम सारे डेटा अपने जो है रख सकते हैं, जितने भी 2, 3 या 4 कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है तो उन सारे कंप्यूटर्स का डेटा जो है उस फाइल सर्वर में जो है स्टोर किया जाता है। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए वो फाइल सर्वर ही क्रैश हो गया। ठीक है, तो क्या है कि उस सर्वर पे जितने भी आपके डेटा आपने सेव किए हुए थे क्या है वो भी इनएक्सेसिबल हो जाएंगे, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, देन वायरसेस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्या है कि जैसे आपने सारा जो डेटा है आपका, मान लीजिए कि आपने एक सर्वर में स्टोर करके रखा और उसके साथ में आपने अलग अलग जो आपके कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं उससे भी वो डेटा को जो है सेव करके उस डेटा को कंप्यूटर में भी रखा। लेकिन अब कोई एक वायरस आ गया जिसने कि डायरेक्ट आपका जो मेन सर्वर था जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर जो है कनेक्टेड थे उस मेन सर्वर पर ही अटैक कर दिया। ओके, तो जब मेन सर्वर पर अटैक कर दिया तो वो जो सर्वर है आपका वो उसमें वायरस आ गया और उस मेन सर्वर के थ्रू वो जो वायरस है बाकी जितने भी आपके कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड थे जो है उससे वो भी उस वायरस से जो है वायरस के संपर्क में आकर जो है वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे। ओके,
then there is a danger of hacking, particularly with wide area network. Security procedures are needed to prevent such abuse. Example firewall. Okay, अब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरस अटैक उन पर हो सकता है। प्लीज जिसका भी माइक है ऑफ रखिए वो, हाँ। जिसका भी जो क्या कहते हैं जो सर्वर है उस पर वायरस का अटैक हो सकता है। तो अब क्या है, वायरस के अटैक से बचाने के लिए हमें उसमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा, जिससे कि हमें परचेज करना पड़ेगा, फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इसकी भी जो है कॉस्ट काफी कई बार जो है काफी ज्यादा हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके जो नेटवर्किंग होती है वो 3 टाइप की यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो जो फर्स्ट है आपका दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, देख लेते हैं ये क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट interconnect computers within a limited area such as residence, school, laboratory, university, campus और ऑफिस बिल्डिंग। अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपका ये जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, यहाँ पर जो है जगह जगह पर वाईफाई स्पॉट्स दिए हुए हैं, ओके, जिनके थ्रू कि आप जो है क्या कहते हैं इंटरनेट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाईफाई का या फिर जो इसका जो लिमिटेशन है ये सिर्फ इस बिल्डिंग तक ही है। ओके, जब आप इस बिल्डिंग से, हो सकता है इस बिल्डिंग के थोड़ा बहुत दूर जाने पर भी थोड़ा बहुत इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहे, लेकिन जब आप इससे एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो नहीं रहती है। तो ये जो आपका एक एग्जांपल है ये लोकल एरिया नेटवर्क का है, मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि किसी एक लोकल एरिया पे ही स्पेसिफिक रहे। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख लें तो एक बिल्डिंग का हो गया, मान लीजिए किसी एक रेजिडेंस का नेटवर्क हो गया, किसी एक कैंपस का नेटवर्क हो जो नेटवर्क हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। Then to connect the computers or mobiles of this local area network, we generally use ईथरनेट एंड वाईफाई। ओके, ईथरनेट क्या होता है इसके, अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर इसमें होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो ईथरनेट क्या होता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है जिसमें कि ये ब्लू कलर की वायर है और इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसको हम लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यही मेनली आपकी जो है ईथरनेट होती है, जिसको कि हम कनेक्ट लैपटॉप या फिर जो भी हमारा कंप्यूटर है उससे कनेक्ट करके जो है हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें जो भी कंप्यूटर या फिर जो भी आपके मोबाइल होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ईथरनेट का यूज करते हैं या फिर वाईफाई का भी यूज करते हैं। So Ethernet and Wi-Fi are two most common technologies in use for local area networks. Then most wireless LANs use Wi-Fi as it is built in smartphone, tablet, computers and laptops. तो आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल जो होता है मोस्टली लोग जो है वाईफाई का ज्यादा यूज करते हैं, इथरनेट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जितने जो भी लोग आजकल जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं या फिर जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं, इनमें क्या होता है, जो वाईफाई होता है वो इनबिल्ट होता है। ओके, सो वाईफाई इनबिल्ट होता है और उसको यूज करना भी काफी आसान होता है। सिंपली जो है कुछ टच कुछ जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको टच कर कर जो है हम वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं और सिंपली जो है हम जो नेटवर्क होता है उससे अपने मोबाइल को या फिर जो हमारा कंप्यूटर है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो देन अब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द बेसिक लैन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट कॉस्ट टू मच। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी क्या कहते हैं ये जो लैन का इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अगर हम जैसा कि अगर वैन की बात करें, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसके कंपैरिजन में इसके जो इस्टेब्लिशमेंट चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है। देन इट इज़ इजी टू कंट्रोल एंड मैनेज द एंटायर लैन एज इट इज़ अवेलेबल ऑन वन स्मॉल स्केल। ओके,
अब क्या होता है, क्योंकि ये काफी एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, तो इसको मेंटेन करना भी जो है काफी मेंटेन करना और कंट्रोल करना काफी इजी होता है कि इसकी कौन कौन इसको यूज कर रहा है। मान लीजिए कि जैसे अब क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमने कोई एक वाईफाई क्रिएट किया और उसका पासवर्ड दे दिया। अब वो पासवर्ड हम जिन जिन को देंगे सिर्फ वही लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसके अदर जो पीपल होते हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो है पासवर्ड नहीं है। तो क्या है, हम इसमें क्या है जो नंबर होता है यूज करने का जो है वो भी काफी सीमित रख सकते हैं। Then the systems or devices connected on LAN communicate at a very high speed depending upon LAN type and Ethernet cable supported. The common speed supports are 10 Mbps, 100 Mbps and 1000 Mbps. So अब क्या है कि जो LAN के थ्रू जो भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनमें जो है जो तो वो कनेक्शन क्या होता है काफी हाई स्पीड होती है। और वो कनेक्शन किस पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारा जो लैन में जो इथरनेट अगर के थ्रू अगर हम कनेक्ट करें तो जो इथरनेट का जो केबल टाइप होता है, ठीक है, इथरनेट में काफी टाइप के जो केबल उनमें होती है वो उनके काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन सा हम टाइप का जो इथरनेट यूज कर रहे हैं उस पर जो है इंटरनेट की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। सेकेंड आपका नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस में, विथ द हेल्प ऑफ फाइल सर्वर्स कनेक्टेड ऑन लैन शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स अमंग पीयर्स विल बिकम वेरी इजी एंड एफिशिएंट। हो गई थी तो मैं ये पॉइंट बता रहा था, इट इज इजी टू शेयर कॉमन रिसोर्स sorry with the help of file servers connected on LAN sharing of files and folders among peers will become very easy and efficient. Okay, so अगर हमने एक से ज्यादा जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर मोबाइल्स हैं उनको एक सिंगल लैन के साथ में अगर कनेक्ट किया हुआ है तो क्या होता है, अब जो भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है उन कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स के बीच में जो फाइल की शेयरिंग होती है वो काफी इजी हो जाती है। और जो फाइल शेयरिंग की स्पीड है वो भी काफी तेज रहती है। क्यों तेज रहती है? क्योंकि ये सारे जो कंप्यूटर हैं या फिर जो भी डिवाइसेज हैं वो एक सिंगल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आपकी किसी के पास अगर स्मार्ट टीवी होगी तो कभी आप स्मार्ट टीवी का जो वाईफाई है ओके स्मार्ट टीवी को और अपने मोबाइल को एक सिंगल वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब वो कनेक्ट हो जाए फिर मोबाइल और टीवी के बीच में आप कोई जो डेटा है वो ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी ट्रांसफर करें, ओके, तो जो आप देखेंगे कि जो शेयरिंग की स्पीड है वो काफी तेज हो जाती है उसमें। ओके, और क्या होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप इथरनेट का यूज कर रहे हैं, इथरनेट के थ्रू आपने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो उससे भी जो आपका डेटा शेयरिंग है वो भी काफी तेज हो जाता है। देन इट इज इजी टू शेयर कॉमन रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड इंटरनेट लाइन अमंग मल्टीपल लैन यूजर्स। ये एग्जांपल ये मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि लैन के थ्रू जो है हम एक प्रिंटर को जो है काफी सारे कंप्यूटर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इंडिविजुअली जो है जिसके पास में वो कंप्यूटर है वो वहां से बैठे बैठे जो है प्रिंटर का यूज कर सकता है या फिर जो इंटरनेट लाइन्स है उनका जो है यूज कर सकता है। ओके देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं लैन के, वो क्या होते हैं देख लेते हैं। वेयर अ लॉट ऑफ टर्मिनल्स आर सर्व्ड बाय ओनली वन और टू प्रिंटर्स लॉन्ग प्रिंट क्यूज में डेवलप कॉजिंग पीपल टू हैव अ वेट फॉर प्रिंटेड आउटपुट। अब क्या है कि मान लीजिए कि एक कोई कंप्यूटर है जो सॉरी एक प्रिंटर है जो कि एज एन एग्जांपल हम कह लेते हैं कि 20 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। अब उन 20 कंप्यूटर्स में से मान लीजिए कि 15 कंप्यूटर को जो यूज कर रहे थे उनको एक साथ में ही जो है क्या कहते हैं प्रिंट देने की जरूरत पड़ गई। ओके, सो अब क्या है, क्योंकि 15 लोगों ने एक साथ प्रिंट का कमांड दिया तो जो प्रिंट का कमांड है वो क्या होता है क्यू में चला जाता है। मतलब कि जिसने सबसे पहले दिया है उसका पहले प्रिंट होगा, देन उसके बाद में जिसका कमांड आया है वो उसका जो है प्रिंट होगा, देन उसके बाद में जिसका कमांड था उसका प्रिंट होगा। तो ऐसे क्या हुआ कि 15 लोगों को जो है एक लाइन में जो सर्वर है उसने लगा दिया और अकॉर्डिंगली जिसने जैसा जिस टाइम कमांड दिया था उसको जो है प्रिंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। Okay, then network security can be a problem if a virus gets into one computer, it is likely to spread quickly across the network because it will get into the
इनटू द सेंट्रल बैकिंग स्टोर। जैसा कि मैंने बताया कि अब क्या है इसमें, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, या फिर एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही लैन से कनेक्टेड है। तो अगर एक कंप्यूटर में या एक मोबाइल में या एक डिवाइस में आपका अगर वायरस का अटैक हो गया, तो उस नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल हो, सब में जो है वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस जो है काफी ज्यादा हो जाते हैं। देन इफ द डेडिकेटेड फाइल सर्वर फेल्स, वर्क स्टोर्ड ऑन shared hard disk drive will not be accessible and it will not be possible to use network printers either. Okay, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए जो भी लैन से कनेक्टेड है वो सर्वर जो है अगर फेल हो जाता है, ओके, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी आप बोलते हैं ना कि इंटरनेट नहीं चलता है तो सर्वर नहीं आ रहा या फिर सर्वर बैठ गया, ओके, तो क्या होता है कि जो मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या फिर जो फाइल जो सर्वर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो जब वो सही से वर्क नहीं करेगा तो उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो भी सही से वर्क नहीं करेंगे। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे आपके जो लैन के। उसके बाद हम देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वैन क्या होता है। ओके, सो वाइड एरिया नेटवर्क और वैन इज अ telecommunication network that extends over a large geographical area for the primary purpose of computer networking. ओके, सो ये भी जो है आपका लैन की तरह होता है, बस इसमें जो आपका कवरेज होता है, ओके, जैसे कि अगर हम लैन की बात करें तो जो लैन में आपका कवरेज था वो क्या था, सिर्फ एक कॉलेज की बिल्डिंग या कैंपस मान लीजिए या फिर जो एक ऑफिस होता है वहीं तक जो है उसकी कवरेज रहती है। लेकिन इसमें जो है आपका कवरेज जो है इन कंपैरिजन टू लैन ज्यादा रहती है। Then WANs are used to connect LANs and other types of networks together so that users and computers in one location can communicate with users and computers in other location। अब क्या है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है और वहां पर जो है क्या होता है कि इसमें क्या बताया गया है कि छोटे छोटे सॉरी जो बैंड्स होते हैं उनसे ही मिल करके जो आपके लैंस होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बनते हैं। ठीक है, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ मिला दे तो वो क्या होता है हमारा वैन हो जाएगा। ओके, सो ये पॉसिबल है कि जो लैन है उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है कई सारे लैंस का जो है एक ही सर्विस प्रोवाइडर हो जिसको कि हम वैन कहेंगे। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। देन इसमें एग्जांपल्स आता है आपका सर्किट स्विचेस आते हैं, टेलीफोन लाइंस आती हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन आते हैं एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं। ओके, इसमें जो आपके इसका एडवांटेज है इसमें है कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सो जैसा कि मैंने बताया जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसका जो कवरेज होता है इन कंपैरिजन टू लैन वो है ज्यादा होता है, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है 1000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें सेंट्रलाइज्ड डेटा। योर कंपनीज डजंट नीड टू बाय ईमेल फाइल्स एंड बैकअप सर्वर्स, दे कैन ऑल रिसाइड ऑन head office. All office branches can share the data through the head office server. Okay, you can get backup support and other useful data from the head office, and all the data are synchronized with ऑल अदर ऑफिस और ब्रांचेस। अब क्या है मान लीजिए एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके की अलग अलग कंट्रीज में जो है ब्रांचेस हैं और वहां पे जो भी काम हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि वो अपने काम को सिंक्रोनाइज करके एक जो है फाइल सर्वर में डाल देते हैं, और वो फाइल सर्वर कहाँ पर है, जो उस ऑफिस या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी है एमएनसी है उसका जो हेड ऑफिस जहाँ पर है। ओके, सो अब क्या है क्योंकि सारा डेटा जो है उस हेड ऑफिस में के सर्वर में ही वो स्टोर है, तो उस हेड ऑफिस के सर्वर से बाकी के जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनको जो है वो डेटा आसानी से जो है मिल सकता है। ओके, अगर हम अगर हम लैन के केस में बात करें तो दोनों का वर्क तो सेम ही है। ठीक है, दोनों जगह से जो है आप जो हेडक्वार्टर का, जैसे अगर हम वैन की बात करें तो वहां पर जो हेडक्वार्टर में जो फाइल्स जो सर्वर है वहां पर सारा जो डेटा है वो अलग अलग कंट्रीज से जो है स्टोर हो रहा है। वहीं पर अगर हम लैन की बात करें तो लैन में भी आपका एक फाइल सर्वर है जो कि जिससे कि 4 या 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ओके, वो
4 या 5 कंप्यूटर जो है मान लीजिए एक ही ऑफिस के हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो काम हो रहा है वो वहीं पर सेव हो रहा है। तो दोनों में बस क्या है डिफरेंस आपका जो है वो एरिया का हो जाता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो कवरेज है वो कम है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसका कवरेज जो है इन कंपैरिजन टू लैन जो है ज्यादा है। देन हाई बैंडविड्थ, अब क्या होता है इफ यू गेट लीज्ड लाइंस, अब इसमें क्या होता है कि कई सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या होता है जो जो इंटरनेट की लाइंस होती हैं, ओके, उनको जो है लीज पर ले लेती हैं डायरेक्ट। तो उससे क्या होता है कि उनको जो है ज्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग जैसे कोई एक इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, अगर आप उसके पास में जाएंगे और उससे बोलेंगे कि हमको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, ओके, जो फाइबर वाला होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक प्लान बनाए बताएंगे। उसमें क्या होता है कि एक प्लान में क्या होता है कि कई सारे यूजर्स भी उसको ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक प्लान है जो कि 5,000 रुपीज मंथली का है, ठीक है, तो अब क्या होता है अगर आप उसको इंडिविजुअली लेते हैं तो क्या है वो 5,000 रुपीज सिर्फ आपको ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है उसमें भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो 5,000 रुपए जो है अलग अलग कंपनीज में या फिर जो भी उसको परचेज कर रहे हैं उनमें जो है डिवाइड हो जाता है, और अकॉर्डिंगली जो इंटरनेट की स्पीड भी है होती है वो भी डिवाइड हो जाती है। ओके, क्या ये वही चीज है जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंटरनेट है उसको अगर सिंगल पर्सन को यूज कर रहा है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, और उसको 5 लोग या फिर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से जो आपका वैन की स्पीड होती है वाइड एरिया नेटवर्क में, जो बैंडविड्थ होता है वो ज्यादा होता है, और जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लैन। अब क्या है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो सॉरी, अभी एडवांटेजेस पर ही हैं हम। डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड एंड डिक्रीज ट्रेवल टाइम। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने ऑफिस का जो जितना भी डेटा होता है वो हेडक्वार्टर का जो सर्वर होता है वहां पर रखती हैं। तो क्या होता है किसी को अगर कोई डेटा चाहिए तो देने के लिए उसको दूसरे कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अगर किसी को कोई डेटा डिमांड कर रहा है तो वो सिंपली फाइल सर्वर से जो है डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है ट्रेवल टाइम या फिर ट्रेवल में जो कॉस्ट लग रहा था वो भी आपका डिक्रीज हो गया। देन गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा। अब क्या है मान लीजिए कोई एक फाइल है जिस पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अब क्या है कि क्योंकि वो काम करने के बाद में जो फाइल है वो जो आपका हेडक्वार्टर है डायरेक्ट वहां पर सेव हो रही है इंटरनेट के थ्रू या जैसे भी है, ठीक है, तो क्या है कि जब भी उस फाइल को कोई भी इंडिविजुअल ओपन करेगा तो हमेशा जो अपडेटेड वर्जन है उस फाइल का जो भी उसमें अपडेट किया गया है वो उसको हमेशा मिलेगा। देन शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, like LAN we can share software applications and other resources। ओके, जैसा कि लैन में हमने बताया था कि उसमें जो है कि हम कोई भी अगर हमको डेटा शेयर करना हो, ठीक है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी जो आपका वैन में भी जो डेटा शेयरिंग होता है या फिर सॉफ्टवेयर या फिर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका शेयरिंग जो है काफी अच्छा रहता है। देन डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड एंड डिक्रीज ट्रेवल टाइम, ये तो ऊपर ही वाला है। ओके, देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसका सिक्योरिटी प्रॉब्लम, that is WAN has more security problems as compared to LAN। okay, LAN के कंपैरिजन में WAN में सिक्योरिटी का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। WAN has many technologies combined with each other which can create a security gap। okay, अभी इसमें क्या होता है कि इसमें जो थ्रेट के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। ओके, तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा उतने ही ज्यादा ही वो जो थ्रेट्स होते हैं वायरस होते हैं उनके लिए जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस। ओके, अब क्या है क्योंकि इसमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फायरवॉल होते हैं या फिर जो एंटीवायरस होते हैं उनकी जो है जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम जो अटैक होते हैं वायरस के या फिर मालवेयर जो भी होते हैं उनसे जो है हमारा जो सर्वर है उसको हम जो है बचा सकें। देन सेटअप कॉस्ट इज हाई, जैसा कि मैं अब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें जो है इसको सेटअप करने के लिए
जो है फाइबर केबल्स या फिर इन सब की जरूरत पड़ती है। तो पहले फाइबर केबल को बिछाना, फिर उसमें जो है सर्वर अलग से सर्वर रूम बनाना, फिर उसको अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट करना, इसमें जो है काफी सारे जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसके बाद क्या है कि सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो फिर क्या होता है, काफी प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, क्योंकि एक सर्वर से काफी सारे कंट्रीज के जो ऑफिसेज हैं वो जुड़े हुए हैं, और वो सर्वर ही अगर डाउन हो जाए तो क्या होता है, वहां पर भी जो काम चल रहा होता है वो सब बंद हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। उसके बाद आपका आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि अ पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस नियर अ पर्सन। Okay, PAN can be wired such as USB or FireWire, or they can be wireless such as infrared, Bluetooth, and ultra wideband or UBN. UWB, sorry. The range of PAN typically is a few meters. Examples of wireless PAN or WPAN devices include cell phone headsets, wireless keyboards, wireless mouse, printers, barcode scanners and गेम कंसोल्स। ओके, अब क्या होता है कि जैसे अगर हम आपके मोबाइल की बात करें, ठीक है, अगर आपने अपने मोबाइल का वाईफाई आप ऑन कर दें, ओके, और अगर आप उसमें सिक्योरिटी ना डालें, या फिर मान लीजिए आपने सिक्योरिटी डाल दिया, कुछ पासवर्ड डाल दिया, और वो पासवर्ड जो है 2-3 लोगों को बता दीजिए, तो वो पासवर्ड जितने लोगों को पता होगा वो आपके मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट से, सॉरी, जो है वो इंटरनेट आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये जो आपका जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है, तो लोगों को जो है आपके आसपास ही रहना पड़ेगा। तो इस टाइप का ये जो छोटा नेटवर्किंग है, ये जो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ गया। या फिर अगर हम अलग से और बातें करें तो इसमें जो ऐसे कि आप लोग ब्लूटूथ हेडसेट यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपका जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। देन अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ पैन। पैन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मेनली। आपका एक होता है कॉर्डलेस प्रोडक्ट और दूसरा होता है ब्लूटूथ। कॉर्डलेस मतलब कि जिसमें किसी भी वायर का यूज नहीं हो, कॉर्डलेस, ओके, such as mouse devices and keyboard that use radio or infrared. These are inexpensive and easy to install and use. Certain products such as the cordless phone can have a considerable wider range. Okay, तो इसमें क्या है, मेनली आपके जो अभी तो इंफ्रारेड और ये सब बहुत कम हो गया, पहले मोबाइल्स में यूज होते थे, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, उनके थ्रू जो है फाइल्स को आपस में शेयर किया जा सकता था। उसमें क्या होता था कि 2 मोबाइल्स में जिसमें इंफ्रारेड है, वो दोनों मोबाइल्स को आपस में ऐसे रखा जाता था कि मोबाइल एक दूसरे को टच करे तभी फाइल शेयरिंग होती थी। अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल हो गया तो या तो फाइल शेयरिंग नहीं होगी, या फिर जो फाइल शेयरिंग की स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। ओके, तो ये एक टाइप का जो है पैन है। दूसरा आपका हो गया ब्लूटूथ हो गया, जिसमें कि हो गया विच अलाउज इनेबल डिवाइसेस सच एज फोन, मोबाइल, माउस डिवाइसेस, हेडसेट, सिंपली जिसमें कि जो है ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी भी कहते हैं। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज numerical label assigned to the devices connected to a computer network that uses the IP for communication. Okay, IP एड्रेस क्या होता है कि जैसे कि किसी के घर का एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से जो है हर लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्यों दिया जाता है? जिससे कि उस कंप्यूटर को जो है आसानी से ट्रेस किया जा सके। मान लीजिए किसी ने कोई इसका एक फायदा क्या है, मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर का यूज करके, ओके, कोई हैकिंग की या फिर कोई क्राइम किया, तो अब क्या है कि क्योंकि हर कंप्यूटर का अलग आईपी एड्रेस होता है, तो अगर हमें ये पता है कि किस कंप्यूटर से हुआ है, तो फिर या फिर हमें ये नहीं पता है कि किस कंप्यूटर से हुआ है, क्या होता है कि अगर हमें उसका आईपी एड्रेस पता है तो हम उस कंप्यूटर की लोकेशन को जान सकते हैं आसानी से। ओके, कैसे जान सकते हैं कि देखिए, जो आईपी होते हैं वो मेनली 2 टाइप का होता है। ओके, वो किस टाइप का होता है हम आपको बताएंगे। अच्छा, अभी इसमें क्या है, आईपी एड्रेस एक्ट एज आइडेंटिफायर और अ स्पेसिफिक मशीन और ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। देन
prominent IP versions used for communication include इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ओके, अब क्या है कि जो आपके दो टाइप के जो वर्जन होते हैं आईपी के, दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है और एक प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। पहले क्या है, प्रोटोकॉल वर्जन 4 ही चलता था, ये प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है आपका बाद में आया। प्रोटोकॉल वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसमें उससे क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर के कंप्यूटर ही जो है, जैसे कि 4 बिलियन कंप्यूटर कुछ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो अब क्या है कि लेकिन आजकल तो सबके पास में मोबाइल है, सबके पास में कंप्यूटर है, तो ये जो नंबर है 4 बिलियन इससे काफी ज्यादा हो गया। तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उनको जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को जो है अपनाया गया। इसमें जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर के जो है काफी ज्यादा हम जो है एक दूसरे उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है कि सिंपली जो है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल है, ये सभी कंप्यूटर मोबाइल